अब हम करेंगे हमारा योगा। योगा की शुरुआत करेंगे हम हमारी हनुमान आसन से। सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं आज हनुमान आसन, उसके बाद बाकी का पूरा फुल बॉडी का योगा करेंगे। सो हनुमान आसन के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो मैं बिगिनर के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले आप ब्लॉक्स या फिर आपके पास तकिया है, पिल्लो है, ऐसा कुछ भी हो तो आपको वो ले लेना है। देन उसके बाद आपको इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाना है। देन आपको इस तरीके से आगे जाना और यहाँ पे ये जो पेल्विक एरिया है यहाँ पे आपको स्ट्रेच देना जितना हो सके उतना, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रेच दोगे उतनी ज्यादा अच्छी स्प्लिट खुलेगी। एंड देन ये वाला पैर पूरा खोलना है और ये जितना ज्यादा खुलेगा उतनी ज्यादा अच्छी स्प्लिट खुलेगी। तो आपको माथे को यहाँ टच करना है, ठीक है। टच कर लिया तो समझो स्प्लिट खुल जाएगी, क्योंकि ये जो है आपका अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा। यानी कि अभी मेरी स्प्लिट जो है खुल जाएगी क्योंकि ये अच्छे से स्ट्रेच हो गया। ये टच होने का मतलब है कि हाँ भाई स्प्लिट खुल जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ब्लॉक्स के सहारे ले लेंगे। मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जिसको ऑलरेडी आता है वो नॉर्मली कर सकता है, लेकिन बिगिनर्स को पहले ब्लॉक्स के सहारे करना चाहिए, ठीक है। सो ब्लॉक्स के सहारे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेच है वो अच्छे से आ जाएगा आपकी लेग्स पे, लाइक दिस। मेरे को अभी फिलहाल इस पे बैठने के बाद यहाँ स्ट्रेच आ रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ स्ट्रेच आ रहा है, और मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाऊंगी तो यहाँ भी स्ट्रेच आएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लॉक को निकाल देना है। चिपक दे भाई ये तो। एक ब्लॉक को निकाला एंड ऐसे करके पूरा प्रेशर छोड़ देना है। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतनी ज्यादा अच्छी आपकी स्प्लिट खुलेगी, क्योंकि ये जो है टच होएंगे नीचे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, दूसरा ब्लॉक भी निकाल देना है। ये आपको हफ्ते भर करना है 2 ब्लॉक के साथ, फिर आपको हफ्ते भर 1 ब्लॉक, फिर उसके बाद। और अगर अच्छी स्ट्रेचिंग है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप 1 हफ्ते में पूरी स्प्लिट खोल सकते हैं, ठीक है। देन आपको ये वाला ब्लॉक भी निकाल देना है एंड इस पैर को धीरे से आगे करना है एंड पूरे पैर को नीचे रख देना है। देन आप चाहें तो वापिस से मुड़ जाना है, रुक जा भाई। एंड अब आपको सेम रिपीट करना है दूसरी लेग से भी, ठीक है। यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले रखेंगे हम, नहीं, सबसे पहले हमको ये एरिया स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अच्छे से हो स्ट्रेच। देन ये वाला एरिया स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अच्छे से हो स्ट्रेच। देन हम रखेंगे ब्लॉक। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहना है। जितनी देर बने रहेंगे उतनी अच्छी स्प्लिट खुलेगी, उतना ज्यादा अच्छा आपका स्ट्रेच होगा। ओके, एंड देन अब हमको क्या करना है, सिर्फ एक ब्लॉक के साथ करना है। वेरी गुड। ये रोग लगा किस कारण, ये जोग लगा किस कारण। ओके, एंड अब आपको क्या करना है,
वैसे ऐसे भी बता देती हूँ कि अगर आपकी जितनी स्प्लिट मैंने उससे खोल के बताई है उतनी खुल जाती है तो आपको नॉर्मली करना है। तो आप एक ये वाला स्ट्रेच, एक ये वाला स्ट्रेच, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, इस पैर को धीरे धीरे खोल देना है, लाइक दिस। ये मैंने धीरे 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 खोल दिया एंड पीछे वाले को और पीछे लेके जाना है एंड हमको क्या करना है, बैठ जाना है। हाँ, ये रोग लगा किस कारण, नीचे जा सकते हैं। मैंने भाई साहब आज बहुत दिनों बाद स्प्लिट खोली है, ये लगा दो पूरे 3 महीने बाद खोली होगी। सो हमारी होगी स्प्लिट कंप्लीट एंड अब हम करेंगे हमारा बाकी का योगा, पूरी बॉडी का योगा, जिसमें हमारी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एंड टोनिंग होती है। शुरुआत करेंगे हम मार्जरी आसन से। सबको पता है मार्जरी आसन कितना ज्यादा तगड़ा आसन है। मार्जरी आसन में हमको क्या करना है, सांस छोड़ते नीचे जाना है, बढ़ते हुए ऊपर आना है, ठीक है। ब्रीथ आउट। ये हमारी बैक स्ट्रेच होगी, चेस्ट की ओपनिंग होगी, शोल्डर स्ट्रेच होंगे अच्छे से। ब्रीथ इन, रीढ़ की हड्डी पे अच्छा खासा प्रेशर आएगा, शोल्डर स्ट्रेच होंगे। सांस छोड़ते हैं नीचे, बढ़ते हुए ऊपर, करेंगे शशांक आसन। शोल्डर को स्ट्रेच करता है, ये अच्छा खासा प्रेशर देता है आपके शोल्डर पे। देन उसके बाद थोड़ी देर करेंगे दालासन। ये आपके मन को शांत करता है, शरीर को रिलैक्स करता है, गैस को बाहर निकालता है, पेट की चर्बी कम करता है। And then wait a second, and then हम पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, भुजंग आसन करेंगे। सांस को बढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे, शोल्डर मजबूत करेगा, चेस्ट की ओपनिंग करेगा, चेस्ट के विकारों को दूर करेगा, थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक करता है, लोअर बैक पेन को दूर करता है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड लचीला बनाता है, चेस्ट की ओपनिंग करता है, शोल्डर मजबूत करता है, हाथों को भुजाओं को मजबूत करता है। इसीलिए इस आसन का नाम है भुजंगासन, कोबरा पोज। भुजंगासन जैसे नाम से ही पता चलता है कि भुजाओं का आसन है, भुजाओं को बाहुबली बना देगा ये, ठीक है। थोड़ी देर इस आसन में बने रहेंगे एंड अच्छे से आपका शरीर जब तक स्ट्रेच ना हो जाए बने रहो। उसके बाद वापिस आओ, अपने दोनों पैरों को मोड़ लो, दोनों हाथों से पकड़ लो एंड अब हम जो आसन करने जा रहे हैं, इस आसन का नाम है धनुरासन। धनुष की तरह आकृति बनाता है, इसे बो पोज भी कहते हैं। पेट की चर्बी को खत्म करता है, चेस्ट की ओपनिंग करता है, शोल्डर को स्ट्रेच करता है, रीढ़ की हड्डी का दर्द जो लोअर बैक पेन होता है वो दूर करता है एंड रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, थाइस को टोन्ड करता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। चलिए करते हैं, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, होल्ड करेंगे।
दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे एंड करेंगे शलभासन। ये आपकी साइटिका की दिक्कत को ठीक करता है। इसके अलावा थाइस को टोन करता है, पैरों को मजबूत बनाता है, पेट की चर्बी को कम करता है, पेट के निचले हिस्से की चर्बी को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। देन हम करेंगे मकरासना, जो शरीर को करता है रिलैक्स। ये और शवासना दोनों सेम ही काम करते हैं। सो थोड़ी थोड़ी देर शरीर को रिलैक्स करने के लिए मैं ये आसन कर लेती हूँ। देन इसके बाद हम करेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन में दोनों अपने हाथों को आगे की ओर फैला लेंगे एंड पैरों को और हाथों को एक साथ उठाएंगे। जैसे नौकासन करते हैं वैसे ही हम उल्टा नौकासन कर रहे हैं, विपरीत नौकासन। ये आपके पैरों को, हाथों को एंड कमर को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके अलावा पैरों को मजबूत करता है, पैरों की नसों को खोलता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन दोबारा थोड़ी देर हम करेंगे मकरासना। उसके बाद हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन में अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर उठाकर रखना पड़ता है एंड आँखों से अपने पंजों को देखना होता है। फ्लैट पैर की दिक्कत को ये आसन ठीक करता है। आपके शोल्डर को मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी को लंबा और सीधा करता है। देन एक पैर को हम आगे की ओर लेकर आएंगे एंड करेंगे कपोत आसन। कपोत आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हनुमान आसन। हनुमान आसन करने में कपोत आसन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कपोत आसन करने से आपकी पेल्विक एरिया के जोड़ खुलते हैं एंड जिस वजह से आप हनुमान आसन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पैरों को फ्लेक्सिबल बनाता है, पैरों को लचीला बनाता है। देन मैं कर रही हूँ एक पादराज कपोत आसन। एक पादराज कपोत आसन करने से घुटने मजबूत बनते हैं, हाथ मजबूत बनते हैं, रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है। इसके बाद मैं कर रही हूँ निडल पोज। निडल पोज करने से आपके हाथों की स्ट्रेचिंग होती है एंड क्योंकि हम जो योगा कर रहे हैं फुल बॉडी योगा कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड होती है इस योगा में। सो हम हाथों से लेकर पैरों से लेकर पेट, कमर सब कुछ इंक्लूड करते हैं। सो या अभी दूसरी साइड से सेम कर रहे हैं कपोत आसन, जिसे पीजन पोज कहते हैं। पीजन पोज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये रीढ़ की हड्डी को काफ़ी ज़्यादा लचीला बना देता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जिन लोगों को दर्द रहता हो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये आसन। उसके बाद हम करेंगे एक पादराज कपोत आसन। उसके लिए सबसे पहले हम अपने घुटने को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, अपने पैरों को अच्छे से मोड़कर। उसके बाद हम दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ लेते हैं। अगर मैं सॉक्स पहनती हूँ तो दूसरे तरीके से करती हूँ, इसकी वेरिएशंस हैं। सो मैं अभी ये वेरिएशन अपना रही हूँ। देन दूसरी साइड से भी निडल पोज करते हुए अपने हाथों को करेंगे हम स्ट्रेच। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है ये आसन करते हुए। ये जो भी आसन कर रही हूँ इन सारे आसनों से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो दर्द नहीं होती है। क्योंकि हम जितने हिसाब से वर्कआउट करते हैं सो अगले दिन बॉडी दर्द होना जायज़ बात है, लेकिन अगर हम आसन कर लेंगे तो बॉडी दर्द नहीं होती है। सो अभी मैंने किया था कुंभकासना, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अष्टांगासन। दोनों ही आसनों में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी की। कुंभकासन में आपके पेट की चर्बी कम होती है एंड अष्टांगासन में शोल्डर मजबूत होते हैं। इसके बाद अभी ये जो मैं आसन कर रही हूँ ये पर्वतासन जैसा दिखता तो है, लेकिन ये पर्वतासन नहीं है। इस आसन का नाम है अधोमुख श्वानासन। इस आसन में आपको एड़ियाँ नीचे रखनी पड़ती है एंड अपना सर भी नीचे की ओर रखना होता है। शोल्डर आपके अच्छे से स्ट्रेच होते हैं इस आसन में। देन उसके बाद हम आ जाएंगे वज्रासना की स्थिति में। वज्रासन करने से आपके पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश होती है, पेट के विकारों को दूर करता है, खाना पचाने में मदद करता है।
देन इसके बाद हम कर लेंगे उष्ट्रासना। उष्ट्रासना जो है ऊँट शब्द से लिया गया है। जैसे ऊँट सर्वाइव करता है रेगिस्तान में, ऐसे ही ये आपको सर्वाइवल देता है। ये आपके चेस्ट के सारे विकारों को दूर करता है, जैसे कि आपके चेस्ट की ओपनिंग करेगा। छाती में अगर बलगम जमा हो, चेस्ट में म्यूकस जमा हुआ हो, या फिर आपके धुआं जमा हो, जो लोग सिगरेट पीते हैं, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, सब विकारों को ये दूर करता है। बस आपको नियमित रूप से करना होगा। देन उसके बाद मैं थोड़ी सी आगे चली गई एंड मैंने किया सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना में आपको अपने कूल्हों को धरती पे रखना होता है। देन हाथों और कोहनियों के सहारों से नीचे आकर लेटना होता है। उसके बाद दोनों हाथों को आप जांघों पे रख लें एंड नॉर्मल ब्रीदिंग करें। यह आसन करने से जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम होती है या घुटनों में परेशानी होती है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्ट्रेचिंग करता है आपकी थाइज़ की एंड घुटनों को मजबूत बनाता है। ये आपकी पिंडलियों को अच्छे से दबाता है, पिंडलियों की मालिश करता है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है। देन इसके बाद मैं नॉर्मल अवस्था में आ गई एंड देन सीधे पैर करने के बाद मैंने किया दंडासना। दंडासना जो लोग दिन भर खड़े होकर काम करते हैं, जिनके पैरों में दर्द होता है खड़े होकर काम करने की वजह से, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। या जो लोग फील्ड का जॉब करते हैं, या लड़कियां जो हील पहन कर रहती हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ज़रूर करें। देन दोनों हाथों को आगे करके सांस को छोड़ते हुए मैंने किया पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना करने से आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, पेट की चर्बी जो है वो ख़त्म हो जाती है और पेट जो है आपका टोन्ड हो जाता है। इसके अलावा ये मन को शांत करती है। मेडिटेशन की ओर भी अगर बढ़ना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है ये पश्चिमोत्तानासना। देन किया मैंने जानु शीर्षासना। पश्चिमोत्तानासना में आप कमर की तरफ से झुकते हैं, जानु शीर्षासना में आप कूल्हों की तरफ से झुकते हैं। यह आपके कूल्हों के जोड़ों को खोलता है, कूल्हों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये आपके पेट की चर्बी को कम करता है, साइड की चर्बी को कम करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग खींचता है, आपकी पैरों को लचीला और मजबूत बनाता है। देन मैंने किया मारीच्य आसन। मारीच्य आसन करने से आपके हाथ मजबूत होते हैं। साइड की जो चर्बी होती है, जिसे लोग लव हैंडल्स बोलते हैं, वो भी आपकी चर्बी दूर हो जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थाइज़ की चर्बी को कम करने में ये आसन बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इसके अलावा ये आपको अध्यात्म की ओर भी लेकर जाता है। मन को शांत करने में यह आसन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन हम सेम ही रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। सबसे पहले करेंगे जानु शीर्षासना। अगर आपको किसी आसन के अच्छे से फ़ायदे चाहिए तो आपको उस आसन में कम से कम 10 सेकंड तक बने रहना है। देन आपको दूसरा आसन ट्राई करना है। देन मैं कर रही हूँ मारीच्य आसन दोबारा से, जिसके फ़ायदे मैंने अभी जस्ट बताए। ये ध्यान लगाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है ये आसन। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद दोनों पैरों को क्रिस क्रॉस करके बैठ जाएंगे एंड करेंगे सीटेड गरुड़ासन। दोनों हाथों को भी मोड़ लेंगे और हम करेंगे गरुड़ासना। गरुड़ासन करने से आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, ध्यान लगाने में मदद करता है, अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है ये आसन। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो इस आसन को नियमित रूप से करेंगे तो आप बहुत जल्दी मेडिटेशन करना भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। देन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन आपकी ट्राइसेप की चर्बी को कम करता है। बैठने का ढंग बोले तो आपके पोस्चर को सुधारता है ये। इसके साथ साथ हाथों को, पैरों को फ्लेक्सिबल बनाता है ये। नाउ सेम रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले करेंगे सीटेड गरुड़ासन। इसका नाम सीटेड गरुड़ासन इसीलिए है क्योंकि ये स्टैंडिंग भी होता है। आप सेम ही खड़े होकर कर सकते हैं। आपको खड़े होकर अपने पैरों को क्रॉस करना होगा। देन नीज़ को बेंड करना होगा, हाथ आपके सेम पोजीशन में रहेंगे। ये आसन आपको दोनों तरफ से रिपीट करना होता है। इस आसन को आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी ध्यान लगाना सीख जाएंगे। देन हम कर रहे हैं गोमुख आसन, गाय के मुख जैसा दिखने वाला आसन।
इस आसन से आपकी ट्राइसेप की चर्बी खत्म होती है, हाथ भी फ्लेक्सिबल होते हैं, हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आप देखिए मैं कैसे अपने दोनों को हाथों को आराम से पकड़ पा रही हूँ। जब आप नया नया करेंगे तो आप हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, इतना पीछे भी नहीं ले जा पाएंगे, आपके हाथ बहुत पीछे रहेंगे। लेकिन जब आप नियमित रूप से करने लगेंगे तो आप बहुत आसानी से इस आसन को अचीव कर लेंगे। आपकी फिर अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी हाथों की बढ़ जाएगी। देन दोनों पैरों के पंजों को पकड़ के हम अपने पेल्विक एरिया के करीब ले आएंगे, क्रिस क्रॉस करके बैठ जाएंगे। इस आसन को बोलते हैं कमलासन या फिर पद्मासन। इस आसन में बैठकर अगर आप ध्यान मुद्रा में आके मेडिटेशन करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी मिलेगा। जिन लोगों को मेडिटेशन का रिज़ल्ट साल भर में मिलता है, ये करने से महीने भर में मिल जाएगा। देन इसके बाद हम करेंगे तोलासन, जिसे तुलासन या स्केल पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से आपके हाथ मजबूत होते हैं, कलाइयाँ मजबूत होती है, इवन आपके एब्स निकल आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। देन दोनों पैरों को सीधा करके, नॉट सीधा, दोनों पैरों के तलवे एक दूसरे से जोड़ के हम कर लेंगे तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से आपके पेट के अंदरूनी अंगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, पीरियड क्रैम्प्स में राहत मिलती है, पेट के निचले हिस्से की चर्बी कम होती है। इवन जो डिलीवरी की सोच रही हैं महिलाएं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम कर लेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करने से पेल्विक एरिया के जोड़ खुलते हैं, कूल्हे के जोड़ खुलते हैं, आपके रीढ़ की हड्डी अच्छी खासी स्ट्रेच होती है एंड पेट की चर्बी तो कम होती है, साथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ये आपकी सुधारता है। इसके बाद दोनों पैरों को फैलाकर मैं धीरे धीरे आगे गई। ये आसन आधा ही लगा लो, पूरा पैर जब आप खोल के अच्छे से करते हो उसको कहते हैं उपविष्ट कोणासना। ये उपविष्ट कोणासना का ही स्टार्टिंग स्टेज है। अगर आप उपविष्ट कोणासन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे करने से आपके पैरों को बहुत ज़्यादा खिंचाव मिलेगा। बहुत जब आप करेंगे तो आप ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, फिर धीरे धीरे हर रोज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अरे वाह, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। देन इसके बाद मैं लेट जाती हूँ। पीठ के बल लेटने के बाद सबसे पहले हम करेंगे द्विपादा अंगुष्ठान नासा स्पर्शासना। इस आसन को करने से आपके पेट की चर्बी ख़त्म हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से राहत देता है, ये कब्ज जैसी परेशानियों से भी काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। देन अभी जो मैं आसन कर रही हूँ ये है हैप्पी बेबी पोज, जिसे आनंद बालासना बोलते हैं हिंदी में। जैसे नाम से ही जाहिर है, अगर आप डिप्रेशन में हैं या अवसाद आपको घेरा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो ये आसन कीजिए। इस आसन को करने से आपका मूड जो है वो बूस्ट होता है, ये आपके डोपामीन को इंक्रीज़ करता है एंड ये आपको हैप्पी बनाता है। सो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो इस आसन को कीजिए। जैसे बच्चे हमेशा ये आसन करते रहते हैं, खुश रहते हैं, सेम एग्जैक्टली वैसे ही। देन हम करेंगे ब्रिज पोज, जिसे कहते हैं सेतु बंधासना। सेतु बंधासन करने से आपकी थाइज़ अच्छी खासी खिंचती है एंड थाइज़ पर अच्छा खासा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से थाइज़ तो टोन्ड होती है। ये आपकी साइटिका की प्रॉब्लम, जैसे कि मुझे ही थी, धीरे धीरे ठीक हो रही है। सो साइटिका की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, पैर की एक नस खिंच जाती है एंड देन आप चल भी नहीं पाते हैं, पैर हिला भी नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। उस बीमारी को, साइटिका की बीमारी को ठीक करता है। देन थोड़ी देर नॉर्मल अवस्था में लेटने के बाद वापस से अपने पैरों को मोड़ेंगे हम एंड हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन मैंने स्टैंडिंग चक्रासन आपको बता ही दिया था, हालांकि वो एक्चुअली मैंने मैट नहीं बिछाया हुआ था, जिसकी वजह से मेरे हाथ फिसल गया था हल्का सा, लेकिन हम लोगों ने कैच कर लिया। फिर भी आप जब भी करें मैट के ऊपर ही करें, क्योंकि मैट जो है आपकी पकड़, आपके हाथों की, पैरों की पकड़ अच्छी बनाता है। चक्रासन के फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, आपको जवान रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। जितनी ज़्यादा यंग आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी उतने ही ज़्यादा यंग आप भी रहेंगे।
देन हमने किया अर्धहलासन। अर्धहलासन करने से पेट के निचले हिस्से की चर्बी ख़त्म होती है, कम होती है। उसके अलावा ये आपके पैरों की जो नसें होती हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है एंड आपकी हैमस्ट्रिंग भी खिंचती है। अब हम कर रहे हैं पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन करने से पूरे पेट की चर्बी ख़त्म होती है, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ख़त्म होती है। इसके साथ साथ आपकी हैमस्ट्रिंग पर अच्छा खासा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से आपके पैर जो हैं टोन्ड होते हैं। अब जो मैं आसन कर रही हूँ, इस आसन का नाम है कर्ण पीड़ासन। इस आसन को करने के लिए आपको अपने घुटनों से अपने कानों को पकड़ना होता है एंड देन उसी अवस्था में बने रहना होता है। कर्ण पीड़ासन करने से आपके पेट की चर्बी ख़त्म होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होती है एंड आपको बहुत ज़्यादा लचीला, जैसे आप देख ही लीजिए कि मैं कितना ज़्यादा लचीला महसूस कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा लचीला बनाता है, आपकी गर्दन को लचीला बनाता है। सो बहुत फ़ायदे हैं इसके। देन मैं कर रही हूँ सर्वांग आसन, जिसे सब आसनों की रानी कहा जाता है। सर्वांग आसन करने से सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके विपरीत दिशा में बहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है, जिसकी वजह से सारा ब्लड आपके हार्ट में अच्छे से जाता है। तो हार्ट संबंधी बीमारियों को ठीक करता है। आपके फेफड़ों में, गुर्दों में, आपके चेहरे पे, आपके बालों पे, आपके सर में, सब जगह ब्लड अच्छे तरीके से पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे के विकार, जैसे कि चेहरे पे किसी भी प्रकार की झाइयाँ हो या झुर्रियाँ हो या फिर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हो, ये सारी की सारी बीमारियों को ठीक करता है। देन मैंने दी थोड़ी सी वेरिएशंस और मेरे पैर में पर्दा अड़ गया। उसके बाद मैं वापस नीचे आई नॉर्मल एंड देन मैंने अपने दोनों पैरों को सीधा किया, हाथों को, हथेलियों को एकदम सीधा किया। हथेलियाँ मेक श्योर करें कि ऊपर की ओर देख रही हूँ, जैसे मैं लेटी हूँ एग्जैक्टली ऐसे। इस आसन का नाम है शवासना। शवासना करते वक्त आपके अपने पूरे शरीर को आपको रिलैक्स करना होता है। ये आसन सबसे एंड में किया जाता है ताकि आपकी बॉडी का एक एक अंग रिलैक्स हो सके। और या इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।